अपने किए की सजा पा चुका है 1993 के मुंबई बम धमाकों का गुनहगार याकूब मेमन। उसकी सजा से कांप उठा है देश का सबसे बड़ा दुश्मन। याकूब की फांसी पर बौखला उठा है देश का मोस्ट वांटेड आतंकी। बौखलाहट में धमकियां दे रहा है दाऊद का गुर्गा छोटा शकील। जान बचाकर देश से भागा हुआ मुजरिम दूसरे मुजरिम की वकालत कर रहा है। वो कह रहा है कि याकूब को उसके भाई के गुनाहों की सजा मिली। इतना ही नहीं, भारत को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है छोटा शकील। क्या याकूब की फांसी से डर गई है डी कंपनी? क्या दाऊद, छोटा शकील और उनके साथियों को सता रहा है पकड़े जाने का डर? आखिर क्यों छोटा शकील दे रहा है भारत को गीदड़ भभकी? भारत को धमकी देने वाले छोटा शकील, कान खोल कर सुन लो। अगर तुम में और दाऊद में हिम्मत है तो सामने आओ। नापाक सरपरस्ती में छिपकर यूं बेसिर पैर की धमकियां न दो, क्योंकि धमकी से नहीं डरता हिंदुस्तान। 1993 के मुंबई हमलों के गुनहगार 257 लोगों की हत्या का दोषी याकूब मेमन, उसकी फांसी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को हिला दिया है। पकड़े जाने के डर से पड़ोसी मुल्क में छिपे दाऊद इब्राहिम और उसका साथी छोटा शकील याकूब की फांसी से बौखला गए हैं। इसी बौखलाहट में छोटा शकील भारत को धमकी दे रहा है। इशारों में बता रहा है कि डी कंपनी याकूब की फांसी का इंतकाम लेकर रहेगी। अंग्रेजी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में छोटा शकील ने यह कहा कि याकूब को कानून का शिकार बनाकर उसे फांसी दी गई है। छोटा शकील ने यह भी कहा कि अच्छा हुआ कि दाऊद ने भारतीय एजेंसियों के फेर में पड़कर सरेंडर नहीं किया, वरना उसका भी अंजाम याकूब मेमन की तरह ही होता। देखिए डॉन के डर और उसके गुर्गे की ईदड़ भभकी पर IBN 7 की यह विशेष रिपोर्ट। तुमने एक निर्दोष को सजा दी, ये कानूनी हत्या है। इसका अंजाम भुगतना होगा। अब कोई सरकारी चॉकलेट पर भरोसा नहीं करेगा। ये गीदड़ भभकी दी है मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ छोटा शकील ने। 1993 बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी के बाद छोटा शकील ने फोन करके कहा है कि याकूब बेगुनाह था और उसे कानून के शिकंजे में फंसा दिया गया। छोटा शकील का मुताबिक भारतीय एजेंसियों ने एक ऐसे शख्स को फांसी दे दी जो भारत के कानून में यकीन रखता था और इसीलिए वापस लौट कर गया था। वो दूसरे आरोपियों से सहमत नहीं था और उसने कानून का पालन करने का फैसला किया था। बदले में उसे क्या मिला? तुम लोग अपने अफसरों पर भी भरोसा नहीं रखते। दिल्ली का एक अफसर, CBI का, उसने बोला था कि इसका रोल नहीं है, पर तुम लोगों ने उसका भी भरोसा नहीं किया। याकूब को क्लीन चिट देते हुए छोटा शकील ने कहा कि उसे उसके भाई टाइगर के गुनाहों की सजा मिली है। याकूब की फांसी से बौखलाए शकील ने कहा कि अब इसका अंजाम भारत को भुगतना पड़ेगा। यही नहीं, शकील ने ये तक कहा कि अच्छा हुआ कि दाऊद ने भारतीय एजेंसियों के बहकावे में आकर सरेंडर नहीं किया, वरना उसका अंजाम भी याकूब जैसा होता। ये साफ हो गया है कि दाऊद भी अगर भारत आता तो यही अंजाम होता। भारत सरकार ने क्या संदेश दिया है? तुम लोगों ने एक निर्दोष को उसके भाई की करतूत की सजा दे दी है। कंपनी इसकी निंदा करती है। यह कानूनन हत्या है। इसका अंजाम भुगतना होगा। अब आगे से कोई भी सरकारी चॉकलेट पर भरोसा नहीं करेगा। अगली बार जब तुम लोग कोई वायदा करोगे तो कोई तुम्हारी एजेंसियों पर यकीन नहीं करेगा। बम धमाके में टाइगर मेमन का रोल तो चार्जशीट में लिखा है, लेकिन सरकार ने ऐसे आदमी को सजा दे दी है जो अपने साथ ऑडियो वीडियो सबूत लेकर गया था। याकूब की फांसी से डी कंपनी आग बबूला है। अपने साथी को फांसी ने देश के दुश्मनों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। छोटा शकील ने बातचीत के दौरान भारत सरकार, कोर्ट और जांच एजेंसियों के खिलाफ जमकर जहर उगला। बातों बातों में शकील ने बोला कि अब डी कंपनी का कोई भी शख्स कभी भारत लौटकर नहीं आएगा। साथ ही ये सफाई भी दी कि याकूब का डी कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। उसको फांसी देकर क्या मिल गया?
क्या तुम लोगों ने कुछ नया हासिल कर लिया? किसी ने कुछ किया और उसकी सजा उसके भाई को दे दी गई। उसका भाई दिमागी तौर पर कमजोर है, उसे भी सजा दी गई। उसकी माँ को भी सजा दी गई। जिसने जुर्म किया है उसे बुलाकर फांसी पर लटका दो। किसी ने सरकार पर भरोसा किया था लेकिन उसे धोखा दे दिया गया। कंपनी को सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। कौन यहाँ मरने के लिए वापस लौटेगा? उसकी पत्नी छोटे से बच्चे के साथ भारत लौटी थी और उसे महीनों तक जेल में रहना पड़ा। क्या ये इंसाफ है? उसने मदद की लेकिन तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया? उस पर यह आरोप लगता है कि वो दाऊद का सहयोगी था। ये सही नहीं है। छोटा शकील चीख चीख कर कह रहा है कि याकूब का दाऊद इब्राहिम से कोई रिश्ता नहीं था, तो फिर उसकी फांसी से डी कंपनी बौखलाई क्यों है? क्या डी कंपनी के गुर्गों को ये डर सता रहा है कि उनका भी अंजाम याकूब जैसा न हो? आपको बता दें कि 1993 बम ब्लास्ट मामले में दाऊद इब्राहिम और याकूब का बड़ा भाई टाइगर मेमन मुख्य आरोपी है। भारतीय एजेंसियां लंबे अरसे से दाऊद को तलाश रही हैं, लेकिन अब तक वो पाकिस्तान सरकार और वहां की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से बचता रहा है। हालांकि शकील ने अपने आका दाऊद का पूरा बचाव किया। शकील के मुताबिक 93 बम धमाकों का मास्टरमाइंड टाइगर मेमन है। दाऊद का उस धमाके से कोई लेना देना नहीं है। बातचीत के दौरान शकील ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अपने ही अफसरों पर एतबार नहीं करती। छोटा शकील ने सरकारी वकील उज्जवल निकम पर भी जमकर निशाना साधा। उज्जवल निकम ने कहा कि एक मैसेज दे रहे हैं उन लोगों को, यार हमें मैसेज देने के लिए बेगुनाहों को फांसी पर लटका रहे हो। छोटा शकील की धमकी और याकूब की फांसी के बाद बढ़े तनाव को देखते हुए मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जुलाई, अगस्त और जो मंथ है ये हमेशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना न हो, किसी तरीके का टेररिस्ट हमला न हो, इसके लिए हम हमेशा सतर्क है और इसलिए हमने बंदोबस्त और जो स्ट्रेटेजी है हमने प्लान कर ली है और उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। मुंबई पुलिस का मानना है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे छोटा शकील की धमकी को मुंबई पुलिस सबर सोच तक नहीं दे रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि वो शहर में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।